रावण कौन है, उसका व्यक्तित्व क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, रावण प्रकांड विद्वान था, शास्त्रों का रचयिता था, तमाम सारे मंत्र रचे हुए हैं, शिव जी का पुरोहित था, ब्राह्मण था, साधना में पारंगत था, इतना तप किया कि ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, वरदान दिए। आखिर एक साधक की क्या पहचान है। जब कोई मनुष्य साधना करने को जाता है तो शुरुआत तो यहीं से करता है। और उसके अंतराल में क्या है, रावण का संपूर्ण व्यक्तित्व, बाहरी व्यक्तित्व उसकी विद्वता है, उसके अंतराल में, उसके मन में क्या है। तुलसीदास जी बताते हैं, यही के हृदय बस जान की हृदय मम वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब कर नाश है। जब भगवान राम रावण का वध नहीं कर पा रहे थे, उनकी भुजाएं काट रहे थे, वो पुनः निकल आ रही थी। तो उसकी मृत्यु हो कैसे। कौन सा ऐसा तत्व था जो उसको जिंदा रख रहा था। तो बता रहे हैं कि उसके हृदय में जानकी जी का वास है। यही के हृदय बस जानकी, एक हृदय में, तब रावण के हृदय में जानकी का वास है। बाहरी व्यक्तित्व रावण का, बाहरी शरीर है, उसके हृदय में जानकी का निवास है। जानकी के हृदय में राम का निवास है। राम के हृदय में, राम के उदर में अनेक भुवन हैं। यदि बाण लग जाएगा तो सबका नाश हो जाएगा। तो देखने की बात यह है कि जब कोई साधक, क्योंकि रामायण एक साधक परक है, एक मानस प्रवृत्ति है, बाहर घटनाएं हुई कि नहीं हुई ये अलग बात है, वास्तविक घटना तो मन के अंतराल में होती है। तो रावण का बाह्य स्वरूप कर्म पर आधारित है, उसके कर्म अच्छे हैं कि बुरे हैं, लेकिन उसके मन में जानकी का वास है। जानकी शक्ति स्वरूपा है, जो राम की अर्धांगिनी है। और जानकी के हृदय में राम का वास है। देखिए, कल्पना कीजिए कि एक व्यक्तित्व है, एक शरीर है, मेरे हृदय में जानकी जी का वास है, जानकी के हृदय में राम का वास है, राम के हृदय में पूरा ब्रह्मांड है। तो रावण का व्यक्तित्व क्या होगा। रावण खुद शरीर, उसके अंतराल में जानकी, जानकी के अंतराल में राम। तो संपूर्ण रूप से देखा जाए तो रावण पूरा ब्रह्मांड है, पूरा विश्व है,
रावण ही है जहाँ पे विकार भी है और दैवी शक्तियाँ भी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रावण हमारे अंदर है। हमें रावण की वृत्तियों पर ध्यान देना कि रावण की वृत्ति क्या है। रावण तो एक महान व्यक्ति है जिसके अंतराल में दैवी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति प्रवाहित है। भला इसे कौन मार सकता है? तो मारना किसको है? रावण इन शक्तियों का अपने आप को स्वामी समझता है, यानी अहंकार। वो अपने स्वरूप को ही समझ बैठा। उसका स्वरूप क्या है? राममय है, यानी ऐसी अवस्था का चित्रण है जिस अवस्था में हमें भगवान को भी भूल जाना पड़ता है। शून्य, कहीं कुछ नहीं है, हम भी नहीं हैं। जब कुछ नहीं है, हम भी नहीं हैं, तब बचता क्या है? तब ईश्वर का स्वरूप सामने प्रकट हो जाता है। यही एक साधन का तरीका है। रावण एक साधना परक पद्धति का नाम है। हमें रावण का अनुसरण करना चाहिए। बाह्य स्वरूप यानी इंद्रियों का स्वरूप, हम इंद्रियों के बस में होकर के इंद्रियों के कार्यकलाप को ही सत्य समझ करके उसी को वास्तविक रूप से मान बैठते हैं, इसलिए हम भूल कर बैठते हैं। सच्चाई तो ये है, हमारे अंदर वृत्तियां हैं, विकार हैं। विकार हमारा बाह्य स्वरूप है, उसके अंतराल में दैवी स्वरूप है, जानकी का वास है। उसके अंतराल में ईश्वर प्रभु राम का निवास है। पूरा ब्रह्मांड तो हमारा शरीर ही है। रावण और राम में कुछ अंतर नहीं है। राम ऊपर की श्रेणी पर, रावण नीचे की श्रेणी पर है। रावण से शुरू होकर के राम तक पहुंचने का ही तरीका है। हम सीधे सीधे राम को पूजते हैं तो सीधे सीधे हम राम तक पहुंच ही नहीं सकते। हमारे पहुंचने का जो माध्यम है वो रावण से ही शुरू होता है। रावण दशानन है, दशमुख है, यानी दसों इंद्रियां जो हमारा बाह्य स्वरूप है वही तो रावण है। और उसके अंतराल में ईश्वर है। तो हमें रावण से नफरत करने की बजाय हमें रावण के चरित्र का अनुसरण करना चाहिए कि वास्तव में रावण क्या है। और जो रावण है वही हम हैं। हमारे भी बाह्य स्वरूप में इंद्रियों का माया जाल है, हमारे हृदय में भगवान है। ईश्वर का यही कहना भी है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। ईश्वर सभी भूत प्राणियों में, उसके हृदय में निवास करता है। जब सभी प्राणियों के हृदय में
ईश्वर का निवास है, तो है क्या? ईश्वर बीज रूप में अंदर पड़ा हुआ है, उसी का तो विस्तार है। और वो हिस्से मिट करके जब हम अंतराल में चले जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो हमें रामत्व का बोध हो जाता है। यही रावण